इस ऑफिस की जद्दोजहद वाली ज़िंदगी से आखिरकार हमने वक्त निकाल ही लिया। और वैसे आज हम जा रहे हैं गोवा, और वो भी लाइफ में पहली बार। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर क्या, जल्दी से रेडी हुए और निकल पड़े गोवा के लिए। पर मुझे ये नहीं पता था कि रास्ते में इतनी बड़ी मुश्किल आने वाली है। तो आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं गोवा जा रहा हूँ, और कोई दोस्त के साथ नहीं जा रहा हूँ भाई, सोलो जा रहा हूँ। मैं और हमारी बाइक, बस हम दो ही लोग जा रहे हैं। और आपको बता दूँ, मुंबई टू गोवा की राइड IPW 24 की राइड कर रहा हूँ मैं। सो व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए, बढ़िया ही रहना। वैसे अभी वक्त हुआ है 5:15 सुबह का, नहीं शाम का। आप सही सुन रहे हो, मैं शाम को निकल रहा हूँ और कल सुबह पहुँचूँगा। सारी कहानी आपको बताते हैं। अभी फ़िलहाल हमारी बाइक एकदम रेडी है, बस बैठकर निकलना है। तो बाइक पर बैठते हैं और निकलते हैं। तो भैया जी ऑफिस से तो निकल गए हैं। सबसे पहला काम है फ्यूल अप करवाना। फ्यूल अप करवाया ही नहीं है, मतलब ऐसे तुक्का ही समझ लो, तुक्का ही लग गया है साथ में कि फ्यूल अप भी करवाना है और राइड भी करनी है, वैसा वाला हिसाब। अभी यहीं पे बाजू में पेट्रोल पंप है BKC में, तो वहीं पे जा रहा है। अरे भाई रोक क्यों रहे हो, चलते रहो भाई, रुको मत, गोवा पहुंचना है। अभी अगर मैं आपको बताऊंगा ना मैं कितने दिन के लिए गोवा जा रहा हूँ तो आप हंस दोगे भाई, कसम से बता रहा हूँ। मैं सिर्फ एक दिन और एक रात के लिए गोवा जा रहा हूँ। है ना मज़े की बात? कितना डेडिकेशन है हमारे में, कितना डेडिकेशन है। चलो भैया फ्यूल अप करवा देते हैं। काफ़ी फुल करनी पड़ेगी 2 बार। हाँ, ऑटो कट पे रखना। चालू है? हाँ चालू है। आप भी आ रहे हो उसमें अभी? अरे आराम से भाई, अरे आराम से, आराम से। बस 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 बस। आपने तो फव्वारा उड़ा दिया भैया। अरे वही, लेकिन आपका काम है ना वो तो डालने का भाई, आपको प्रेशर समझना चाहिए ना होता। तो ये देखो हमारा रूट कैसा होने वाला है। अभी मुंबई से निकलेंगे नवी मुंबई से यहाँ से होते हुए चौक से होते हुए यहाँ से जाएंगे लोनावाला पुणे को बाईपास करते हुए जाएंगे सतारा, उम्ब्रज, कोल्हापुर, यहाँ पे अंबोली घाट है और फिर अपना वैगट और गोवा। तो कुछ ऐसा रूट है। अब इसमें बीच में चेंजेस करूँगा तो मैं देखता हूँ। देखो ये एक और एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ते पे कभी 2 लेन कभी 4 लेन तो कभी मतलब 1 वे भी होता है। तो ये रास्ता थोड़ा मतलब ये है, बट ये पूरा हाईवे वाला रूट है। बट इसमें भी बीच में काम चल रहा है, मेरे दोस्त लोग ने बोला था। तो अभी देखते हैं, पूरी नाइट तो अपने को चलाना ही है। अब निकलते हैं फटाफट। पेट्रोल सब फिलअप हो गया है, ये ट्रिप मीटर भी 0 कर दिया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देखिए, ट्रैफिक। मुंबई का शाम का ट्रैफिक। ऑफिस से सब छूट के घर पे जा रहे हैं और हम राइड पे जा रहे हैं बाबा। लेकिन यार काफ़ी टाइम के बाद मैं निकला हूँ बाइक लेकर के, इतना अच्छा लग रहा ना। अरे भैया काहे ठोक दिया, चलते रहो। अरे फिर ठोक रहा है, फिर ठोक दिया भाई। हालांकि इन लोग का चल रहा है। एक बार तो ठोका, फिर दूसरी बार और ठोक दिया भाई। ए भगवान क्या हिसाब है। तो BKC से हमने ब्रिज ले लिया है जो हमें डायरेक्टली ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लेके जाएगा। और भाई एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि मैं ये मुंबई टू गोवा की राइड सोलो कर रहा हूँ। तो भाई साहब मजबूत मज़ा आने वाली है। थोड़ा BKC का नज़ारा देख लो नाले का। बाय द वे नाला नहीं है, ये मीठी नदी है, मुंबई की मीठी नदी इसको बोलते हैं। पीछे से क्या प्यारा सनसेट हो रहा है, पता नहीं कैमरे में दिखेगा या नहीं। हाँ ये मीठी नदी है मुंबई की, जिसको नाले में कन्वर्ट हो गई है भाई। तो पॉपुलेशन से भाई बहुत कुछ हो जाता है। पॉपुलेशन इतनी गंदी चीज़ है ना भाई, जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है वहाँ पे कचरा ही बढ़ता है। मतलब जहाँ इंसान वहाँ कचरा। ये सारे रास्ते सुबह के टाइम पे निकाले हुए हैं, तो अभी साला ऐसा लग रहा है कि कितना स्लो चलानी पड़ रही है गाड़ी। ये रास्ते पे भाई गाड़ी की स्पीड नहीं करके 80-90 की होती थी मेरी। अभी क्या है कि शाम का टाइम है, सारे ऑफिस वाले घर जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ठीक है व्हीकल्स मिलेगी। बट कोई ना,
ये मैप की ना एक बहुत घटिया बात लगती है मुझे, जो मेरे साथ हर बार होता है। मैंने अच्छे से वो लंबा वाला रूट सिलेक्ट किया था, मेन हाईवे वाला, ये भाई छोटा वाला रूट ही पकड़ लेता है। अब कैसा है ना कि बीच बीच में अभी मैंने सोचा है कि सीधा एक बार लोनावाला रुकूंगा, लोनावाला रुक के नाश्ता करूंगा, और लोनावाला के बाद मेरे को रुकना है पूना में, जहाँ पे मैं पेट्रोल भरवाऊंगा। हाँ, तो एक चीज़ मैं आपको भी बता दूं कि आप लोग कभी अगर ऐसे जा रहे हो, नाइट राइड कर रहे हो, तो भाई रास्ते में जितने भी 24 आवर्स वाले पेट्रोल पंप पे एक बार देख लो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे भाई। क्योंकि रात में अगर पेट्रोल कहीं ख़त्म हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे तो देखो मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप देख के रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने एक देख रखा है, वो एक वैसे तो पूना हम बाईपास करेंगे, लेकिन पूना के ही पहले, पूना के मतलब बाजू में ही समझ लो 140-150 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है, तो मैं वहाँ पे फ्यूल अप करवाऊँगा। ज़्यादा तो नहीं जाएगा, प्रॉबेबली 3 लीटर 4 लीटर जितना गया उतना, मतलब जितना भी है फुल टैंक करवा लूँगा। और फिर आगे करड़ के आगे मतलब ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर और चलने के बाद एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे फ्यूल अप करवाऊँगा। अभी देखते कैसा होता है। ये नए वाले ब्रिज पे अभी हम लोग चल रहे हैं, वसई का जो नया वाला ब्रिज बना है, वसई की खाड़ी है भाई, वसई की खाड़ी। झिंग 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 झिगाटे झिंग 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 झिगाटे झिंग 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 झिंग। मस्त सूर्य देवता अस्त हो चुके हैं। टाइम हो रहा है 6:15। मुझे तो लगता है भाई 6:30 के पहले ही यहाँ पे भी पूरा अंधेरा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल निकल के सिर्फ 25 किलोमीटर ही हुए, ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है। मैंने सोचा है कि लोनावाला से पहले एक स्टॉप ऐड किया है, ऐसे ही मतलब थोड़ा स्ट्रेच वेच करने के लिए, कुछ भूख वगैरह लगी तो रुक करके खा लेंगे उसके लिए। भैया जी, गोवा का पहला बोर्ड दिख गवा है, पहला बोर्ड। पुणे से होते हुए जाएंगे गोवा गोवा गोवा। अभी हमने नेशनल हाईवे 48 पकड़ लिया है। अब कोल्हापुर तक इस पे ही चलते रहना है, इस पे ही चलते रहना है। सारे नेशनल हाईवे 48 ही है, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बाकी आज रात मतलब आज जो पूरा शाम से लेके रात अगली सुबह तक हम लोग जब गोवा पहुँचेंगे, मैं अकेला नहीं हूँ भाई, मेरे साथ आप लोग जो है, मैं आप लोगों से बातें करूँगा। अगर डर लगेगा तो हनुमान चालीसा हम साथ में पढ़ेंगे भाई। ओ भाई अंधेरा आ गया, अंधेरा 4x4। माँ की अटक गई बहन चोत। भाई साहब पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी चलते चलते अचानक बंद पड़ गई है। इसमें अब क्या सीन हुआ कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। किक भी नहीं लग रही है, किक जाम हो गई है। किक फुल जाम है किक। अब क्या करूँगा समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया जी हमारे पास भी एक कॉल पे आने वाले दोस्त थे, जय भाई आ गए हैं यहाँ पे। ये उनके भाई की बाइक लेके आए। अभी सीन ये हो गया है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। ये देखो
लाइट बैटरी वैटरी अपनी सब बराबर है। ये देखो लाइट चल रही है, ठीक है, ये 4x4 भी चल रही है, हॉर्न भी चल रहा है। अब देखना सेल्फ का आवाज़ आएगा लेकिन लगेगा नहीं, ये कट कट आवाज़ आ रहा ना, सेल्फ चालू है लेकिन लग नहीं रहा। अभी किक देखना, किक फुल जाम हो गई है, ये देखो इस पर पूरा खड़ा हो जाओगा ना तो भी किक लगेगी नहीं। अब पता नहीं भाई इंजन सीज हुआ है क्या हुआ है, कुछ आइडिया नहीं है। अब यहाँ से क्या करूँगा वो मैंने सोचा है, सबसे पहले यहाँ से नीचे उतरते, टो करके जय भाई टो करेंगे, आराम से नीचे उतरते। नीचे उतरने के बाद किसी लोकल मैकेनिक को दिखाते। मैंने नवीन से बात की हीरो मोटोकॉर्प में, उन्होंने बोला कि क्लच के साइड का मैग्नेट कॉइल का कुछ इशू रहेगा, सॉरी इस तरफ का, हाँ क्लच के साइड का मैग्नेट कॉइल का इशू रहेगा, तो वो एक बार चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ पता लग सकता है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से भाई IBW तो नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि ये सीन के बाद तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देखो भाई हम ट्रैफिक में जद्दोजहद करते हुए, टोइंग मिल रही है यहाँ से, स्लीपर पे टोइंग मिल रही है भैया। बस अब पहुँच जाए यहाँ पे HM मोटर्स है हीरो का, वहाँ पर पहुँचना है। तो एक बार वो लोग, वो तो क्या मतलब चेक तो क्या ही, अब गया है तो अभी तो कुछ बनेगा नहीं, सीधी बात है। अच्छी तरह से टो मारे जा रहे हैं। आज अगर जय भाई नहीं होते तो हम क्या करते। थैंक यू भैया जी। भाई पहली बार जीवन में मेरी गाड़ी ऐसे राइड में बंद पड़ी है, पहली बार, और वो भी इतना गंदा वाला। मैं देखता हूँ कुछ अगर छोटा मोटा रहेगा काम हो गया तो ठीक है, अदरवाइज गोवा जाना सपना का सपना ही रह जाएगा। और गाना याद आ रहा है, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाथों ना दर्द हुआ पर चलता है। तो HM मोटर्स हीरो पहुंच गए, इनके बदौलत आया हूँ मैं, पता है मुझे, पता है मुझे, इंटरव्यू लिया था, पता है मुझे। चलो 110 की स्पीड में था, अचानक में ना गाड़ी बंद पड़ गई। बैटरी वैटरी सब बराबर है, हॉर्न वॉर्न मार के देख लो सब बराबर है, लाइट भी चल रहा है, सब है। नहीं मैं ये बोल रहा था भाई कि मतलब क्या हिसाब से क्या हुआ रहेगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इसका 1 वे पकड़ा रहेगा मैग्नेट। मैग्नेट ना, आवाज़ नहीं था ना पहले इंजन में? नहीं आवाज़ कुछ भी नहीं था पहले। तो मैग्नेट का कैसे पकड़ कैसे लेता है मतलब अचानक में? होता है, हो जाएगा। उसका 1 वे है ना, तो 1 वे पकड़ा रहेगा। कल सुबह खोल के देखते हैं। अभी खाकरा खा रहे जय भाई के घर पे। तो आप लोगों को कुछ बताना भी था। पहली बात तो ये कि मैं लेट क्यों निकला IBW के लिए। तो पहली बात का आंसर मैं आपको देता हूँ कि मेरा ऑफिस था, ऑफिस नहीं छोड़ के ऐसा, क्योंकि अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ नया, तो नहीं छोड़ के ऐसा था। इसके लिए मैंने सोचा कि फ्राइडे को इवेंट है, तो फ्राइडे को मैं ऑफिस चले जाऊँगा। शाम को जैसे ऑफिस ख़त्म होगा मैं निकल जाऊँगा, और सैटरडे को मैं सुबह में पहुँच जाऊँगा गोवा। 4-5 घंटा सो के फिर गोवा एक्सप्लोर करेंगे और इवेंट अटेंड करेंगे। रात को सो जाएंगे, संडे को रिटर्न और फिर मंडे को ऑफिस। अब यहाँ पर ये सीन हो गया है कि अभी जहाँ तक आप लोगों ने देखा वीडियो में, तो मैं बता दूँ कि या तो मैग्नेट कॉइल गया है या तो फिर 1 वे गया है। अब दोनों का कॉस्टिंग मैग्नेट कॉइल का 1600-1700 और 1 वे का 700-800। उसमें भी अगर वारंटी में रहा तो वारंटी में क्लेम हो जाएगा, बट इफ़ इन केस अगर डैमेज रहा तो डैमेज रहेगा तो उसका पे हमें करना पड़ता है। तो ये वाला हिसाब है। अब देखो ऐसा नॉर्मल अगर मैं जल्दी निकलता और ये मेरे साथ होता तो शायद ये काम बन भी जाता और मैं राइड कंटिन्यू कर पाता, बट अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बाइक ही कल शाम को मिलेगी, तो कल तो इवेंट ख़त्म हो जाएगा, तो गोवा जाके कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो भाई अब हाँ, बाकी एक चीज़ मैं आपको अपडेट करूँगा, यही व्लॉग में सोच रहा हूँ कि बाइक का काम क्या हुआ और कितना खर्चा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊँगा। बाकी तब तक आप भी मेरे साथ हो सके तो खाकरा खाइए। और अब विनय को बुलाया, हाँ बाय द वे विनय को बुलाया है, विनय से मिलेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे। जय भी मिल गया है, थोड़ी लद्दाख की मेमोरीज़ याद आएगी, थोड़ा टाइम पास करेंगे। और फिर आज सोचा है कि यहीं पनवेल में ही जय भाई के घर पे रुक जाऊँगा और यहीं से बाइक लेके कल फिर घर पे जाऊँगा, ऐसा कुछ अभी प्लान है। बाकी एक चीज़ मैं आपको आज बता दूँ जो मैंने अभी सीखी, अभी नहीं मतलब थोड़े महीनों से मैं सीख रहा हूँ कि आप कितना भी प्लान कर लो अपनी लाइफ में, कुछ भी प्लान कर लो, लेकिन होता वही है जो उसने लिखा हुआ है। तो भाई मैं तो फुल तैयारी के साथ निकला था, और मैं मेरी बाइक एकदम हमेशा टिप टॉप रखता हूँ भाई।
कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक, टच वुड आगे भी नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम है, वो भी इंजन की प्रॉब्लम नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, जैसे उन्होंने भी बताया क्लच का प्रॉब्लम है जो किसी के भी साथ हो सकता है कितने भी किलोमीटर पे, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, भगवान नहीं चाहते थे इस बार हम जाए, अगले साल जाएंगे। Early the next morning. तो भैया जी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। ये रहे गए भाई, हम लोग जा रहे हैं HM मोटर्स। क्या हुआ पता है, कल बाइक वाइक तो रख दी लेकिन चाबी लेकर आ गए। अब चाबी आकर देते हैं और आपको अपडेट देते हैं क्या है। आज पीछे से पिलियन मोटो ब्लॉगिंग होगी। तो भैया जी देखो अपनी बाइक का काम शुरू कर दिया है, फिरोज़ भाई है ये HM मोटर्स से। देखिए आप अपनी बाइक का काम कर दिया है चालू। मैं अभी अंदर जाके बैठूंगा क्योंकि उनको भाई को अच्छे से काम करने मिले। जैसे ओपन करेंगे जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बताएंगे, मैं प्रॉपर बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं। बस भाई होप करो कि सही हो जाए। अंदर कुछ टूट गया है मतलब। Meanwhile, ये रही अपनी बाइक। एक्चुअली अभी सीन ये है कि बाइक को लेके जा रहा हूँ मैं गोरेगांव पोर्टर के थ्रू, क्योंकि इंजन में मेजर इशू आया है जो कि यहाँ पे हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ पे 10-15 दिन रहेगा, मैं आ नहीं पाऊँगा देखने के लिए। तो पोर्टर किया है, यहाँ से जाएंगे गोरेगांव, बाइक को लेके वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। फिर वहाँ पे जो भी टाइम लगेगा आगे जो भी है वो मैं आपको अपडेट करूँगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है मेजरली जो कनेक्टिंग रॉड होता है क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन के बीच का, उसका कुछ इशू ऐसा लग रहा है। बाकी ओपन होगा उसके बाद ही सब पता चलेगा। मैग्नेट कॉइल लग रहा था, वन वे लग रहा था, दोनों ठीक है, बट मेन इंजन के अंदर का इशू है, तो वो अभी जैसे सॉल्व होगा या जो भी है आपको अपडेट करता हूँ। तो भाई ये देखो बाइक वगैरह हमने अभी बांध दी है, भाई ने हमारी बहुत हेल्प करी, थैंक यू सो मच। पूरा मस्त बांध दिया देखो। सो गाइज आई एम एट माई होम। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बाइक चढ़ाया फिर यहाँ पे लेके आया, मतलब रास्ते में। बाकी मैंने शूट वगैरह नहीं किया क्योंकि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था और मेरा मन भी नहीं था, क्योंकि ऐसा होने के बाद थोड़ा मन मायूस हो गया था, क्योंकि मैं बाइक को इतना मेंटेन करता और ऐसा होना मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मैंने सोचा है ठीक है हम गोवा नहीं जा पाए, बट जिनके भी पास एक्सपल्स है, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको ये चीज़ पता चले, इसका सॉल्यूशन क्या है वो पता चले, मैं ये चाहता हूँ। और क्या हुआ वो सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आज हम गए तो हमें पता चला कि मैग्नेट कॉइल और वन वे ठीक है, बट बाइक में जो है इंजन ऑयल नहीं था, जो कि सिर्फ 100 ml निकला। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले ही सर्विस भी करवाई थी, वो भी ऑयल चेंज वाली। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 173 किलोमीटर चली थी मेरी बाइक सर्विस होने के बाद, और इतने में पूरा इंजन ऑयल नहीं जलता है। ओके, और एट अ स्पीड ऑफ 110 मेरी बाइक बंद हो गई। और ये तो अच्छा है कि कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, मतलब मैंने बाइक को ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे बंद हुई तो स्लो होती गई, फिर मैंने बाइक को रोका। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब मैंने दिया है तो एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि हीरो की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी थी। HM मोटर्स में मैं गया, वहाँ से मुझे हेल्प मिल गई, रातों रात मैंने बाइक वहाँ पर छोड़ी। अगले दिन उन्होंने चेक किया, मैं जहाँ पे सर्विस करवाता हूँ हीरो सर्विस सेंटर गोरेगांव में, उन्होंने बात की, सारी चीज़ें प्रॉपर हुई, और फिर मैं बाइक यहाँ पर लेकर आया। क्योंकि पनवेल में काम हो जाता, ऐसा नहीं होता, बट मैं वहाँ पे बाइक देखने नहीं जा सकता, और इंजन का काम है तो एटलीस्ट 1 वीक और 10 डेज तक का टाइम लगेगा, और मैं खुद जाकर नहीं देखता तो मुझे भी एक ये भरोसा नहीं आता, इसलिए तो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। बाय द वे उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई है कि सारी चीज़ें जो भी है आपकी वारंटी में कवर होगी। ये इस वजह से क्योंकि मैं टाइम टू टाइम सर्विस उनके पास करवाता हूँ। बाय द वे जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, बट उसके बाद जो हुआ, जो हीरो ने सर्विस प्रोवाइड करी मुझे, वो एक अच्छी बात है। बाइक में जो भी इशू थे 45,000 किलोमीटर तक अभी तक नहीं आया था, बट अभी मेजर इशू आया जो कि इंजन का है, जो अभी तक मैंने कभी फेस नहीं किया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जो हुआ वो हुआ, बट आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा, ये सोच के हम चल रहे। बट जो भी बाइक में काम होता है
सारी चीज़ों की अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। और क्या हुआ था बाइक में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अभी तक जैसे मुझे पता चला है क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, ब्लॉक पिस्टन, ये 3 चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। बट अब जैसे इंजन खुलेगा उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या। और अगले दिन जब इंजन खुला तो बस मैं देखते ही रह गया। तो देखा कि अंदर पिस्टन टूट ही गया था और उसके पार्टिकल्स अंदर काफ़ी जगह पर पड़े हुए थे और इसके वजह से ब्लॉक में भी डैमेज हुआ था। बाइक में ब्लॉक पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, बैलेंसर गियर, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, काउंटर शाफ्ट, हेड असेंबली, कैम शाफ्ट, रॉकरम, ये सभी चीज़ें रिप्लेस की गई। One eternity later. तो भाई साहब आखिरकार एक हफ्ते बाद हमारी बाइक हमें मिल रही है। इसके बीच में व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि मन नहीं कर रहा था, और बाकी सारी अपडेट्स तो आपको मिली अभी तक। अब आपको बाइक शुरू करके बताते। बाय द वे मैंने सैटरडे को बाइक छोड़ा था और आज फ्राइडे है, 1 वीक में काम हो गया है। द रीज़न इज़ दैट इनके पास पार्ट्स अवेलेबल थे तो मेरा काम जल्दी हो गया। बाकी एस्टिमेशन मुझे भी 12-15 दिन का मिला था, लेकिन पार्ट्स अवेलेबिलिटी की वजह से हमारी बाइक का काम जल्दी हो गया। 1 वीक के अंदर हमारी बाइक बन के तैयार है, हमें मिल रही है। अभी आपको एग्जॉस्ट का नोट सुनाते हैं, चलिए। गणपति बप्पा मोरया। अभी फ़िलहाल ज़्यादा रैप वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है नया इंजन बिल्ड हुआ है, तो 50 से 60 की स्पीड के बीच में ही चलाएंगे 1000 किलोमीटर तक। बट इंजन वॉज नॉर्मल। मैंने अभी एक टेस्ट राइड भी ली थी छोटी सी, तो इंजन ठीक है। 1000 किलोमीटर की और प्रॉपर सर्विस होगी। अभी घर पे जाते हो, घर पे आने के बाद आपको आगे की बात बताते हैं। सो गाइस फाइनली आई एम विथ माई एक्सपल्स ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद। तो ये बाइक मैंने सैटरडे को छोड़ा था गोरेगांव सर्विस सेंटर में। देन काम वाम हो करके फ्राइडे को रेडी हो गई थी। आज है संडे, मैंने 2-3 दिन इसको अच्छे से चलाया है और एक छोटी लोनावला की राइड भी करी है। बाइक का इंजन वॉज साउंडिंग लाइक अ न्यू इंजन। काफ़ी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई अब वो इंजन उस तरीके से वर्क नहीं करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो देखो भाई ये सारी चीज़ें मेंटेन करने पे डिपेंड करती है। अब मेरा लक अच्छा हो, आप भी थोड़ा फिंगर क्रॉस रखना मेरा लक अच्छा निकले। बाय द वे सबसे पहले आपको इंजन का साउंड सुनाते हैं। अब सो ये देखिए साउंड। सो अगर मैं आपको बताऊं मेरे हिसाब से तो इट्स साउंडिंग लाइक अ न्यू इंजन ओनली। अगर आप कोई नई एक्सपल्स का साउंड सुनोगे तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। बाय द वे मैंने इसके एक रील डाली थी इंजन सीज वाली, भाई 1.4 मिलियन पहुंच गई है। बहुत लोगों के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा। लाइक इंजन सीज कैसे हुआ, क्या क्या मेंटेनेंस रखना चाहिए, आपने कैसे इसको फिगर आउट किया, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी जो गलती कैसे इंजन सीज हुआ था वो था इंजन का जो ऑयल का नट बोल्ट होता है उसका थ्रेड चला गया था और इंजन में से ऑयल धीरे धीरे करके निकलते गया। 3 दिन में इंजन का ऑयल का लेवल इतना कम हो गया कि हाई स्पीड पे इंजन हीट की वजह से चोक हो गया, मतलब सीज हो गया और पिस्टन अंदर ही टूट गया। तो ये मेरे साथ इशू हुआ था, जो किसी और के साथ भी हो सकता है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। बट हाँ, स्पेसिफिकली इसके ऊपर एक इन डिटेल वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं जितना हो सकेगा इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँगा। हम गोवा तो नहीं जा पाए बट एक अलग एक्सपीरियंस हमें हुआ इस बार। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। इन डिटेल सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना करके बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।